नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। डे नंबर 5 KVS PRT 2022 के लिए 5वां लेक्चर आप लोगों के सामने है, जिसमें कि पिछली क्लास जहां से छूटी थी वो क्लास आगे कंटिन्यू है। कंटिन्यूटी में लेक्चर मिलेंगे। अगर ईमानदारी से अगर आप चीज़ों को कर रहे हैं तो मेरे जो ये फ्री के लेक्चर हैं बहुत लोगों के पेड लेक्चर से 1000 गुना अच्छे हैं। सीरियसली, इसे कंटेंट इसी क्वालिटी देख के आपको ये भरोसा होगा कि हाँ हमें अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक वाइज चीज़ें हम करा रहे हैं। अभी पिछली क्लास में डिजीज़ से मैंने चीज़ों को शुरू किया था। इससे पहले EVS में मैंने EVS के जो लेक्चर हुए थे उसमें हमने EVS से क्वेश्चंस लिए थे। अभी डिजीज़ का पहला टॉपिक हुआ जिसमें 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। उसके आगे 16वें क्वेश्चन से आपके ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक और चीज़, जब चीज़ें अच्छी मिलें तो कभी भी थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपको। कई बार ऐसा होगा कि शायद एक ही भाषा में आपको कंटेंट दिख पाए, जैसे अभी इंग्लिश की ही PDF है, हिंदी में नहीं हो पाई है, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। साइंस को ज़्यादातर आप इंग्लिश में अगर पढ़ने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। मेरा 80% कंटेंट हिंदी में होता है। स्टिल कुछ लेक्चर हमारे इंग्लिश के हो जाते हैं इंग्लिश में, लेकिन मैं बातें तो हिंदी में कर रहा हूँ और इसको एक एक चीज़ को मैं हिंदी में भी समझाता हूँ। तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, अच्छे कंटेंट को बटोरने की कोशिश करिए। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा लाइफ में, ये चीज़ें नहीं हैं, है ना। कई बार सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको भी एडजस्ट करना होगा। बस इसी उम्मीद से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। थोड़े जो लैंग्वेज के इशू है उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। मैं पूरी तरह से हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, चिंता मत करिए, ठीक। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। आपको लगे कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिएगा। पहला 16वां क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पिछली लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लीज़ वो देख लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि MRI क्या होता है। खूब हम लोगों ने सुना है, अरे उसको चोट लगी उसका MRI हो रहा है ना, CT स्कैन हो रहा है, MRI हो रहा है। ये बेसिकली क्या होते हैं, इसकी फुल फॉर्म पूछिए। पेपर में 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, खूब उम्मीद है कि पूछा जा सकता है। और ये बता दूं, जो हमारी ये KVS की क्लासेस है स्ट्रिक्टली सिलेबस के ऊपर बाउंड है। MRI की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके हमारी बॉडी के या किसी भी चीज़ के इसको स्कैन कर लेना माइन्यूटली, है ना। तो ये MRI बेसिकली इसका काम है। MRI जो होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका होता है शरीर में जो भी कोई विकार होते हैं, कोई भी टिश्यूज़ या कोई सेल्स या बहुत माइन्यूट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डायग्नोस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसको किसी बीमारी का पता लगाने के लिए खास तौर से, और इसको खूब मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। कई प्रकार के स्कैन होते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में, आपने सुने भी होंगे। CT स्कैन वो भी एक प्रकार का स्कैन है। CT स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एक होता है PET स्कैन, दुनिया का सबसे लेटेस्ट स्कैन है PET स्कैन, PET, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। ये क्या करती है, ये पूरी बॉडी को अच्छे से स्कैन करती है। कैंसर का डिटेक्शन इसी से होता है ना। इसी प्रकार है MRI। तो इस प्रकार के इन टेस्टों का ना ये नाम आता है पेपर में, जैसे ECG का आता है ना, इकोकार्डियोग्राम। EEG का आता है एनसेल्फोग्राम जो होता है, जो ब्रेन का जो होता है। तो आपको ये सारी फुल फॉर्म थोड़ी सी याद रखनी है, सारे कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो इसी ऑप्शन क्लियर हो गया। 17th ऑप्शन बच्चे क्या बोल रहा है। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन B3। क्वेश्चन क्या बोला बाबू कि B3, देखिए बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B3 से कौन सी बीमारी इसमें से होती है, मैं बता दूं। विटामिन बच्चे हमारे कुछ खास ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो कि हमें ऊर्जा तो नहीं देते लेकिन हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमें प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाते हैं रोगों से लड़ने की। अगर हमारे शरीर में विटामिन कम हो जाए तो हमको रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। कोरोना में देखा था, विटामिन C खिला रहे थे इम्यूनिटी के लिए। तो विटामिन B3 का नाम क्या है बच्चा, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, ठीक है, साइंटिफिक नेम। और इससे होती है पेलाग्रा नाम की बीमारी, पेलाग्रा, जिससे पैर कमज़ोर हो जाएंगे, कमजोरी हो जाएगी, कन्फ्यूजन्स हो जाएंगी, है ना। इस प्रकार की समस्याएं बन जाती हैं। ये तो बेरी बेरी लिखा हुआ है, B1 से होता है, B1 की कमी से। B1 विटामिन B1, थायमीन बोलते हैं ना, थायमीन की कमी से बेरी बेरी होता है। वो पॉलिश्ड वाले चावल खाते हैं तो बेरी बेरी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से होता है ना। विटामिन A की कमी हुई रतौंधी, रात को दिखेगा नहीं। रिकेट्स विटामिन D की कमी से, कैल्शियम की कमी से, है ना। रिकेट्स मतलब बो ऑफ लेग्स, हड्डियाँ ना मुड़ जाती हैं, पैर मुड़ जाते हैं, है ना, वो होता है रिकेट्स, विटामिन D की कमी से होता है। ठीक हो गया, डन हो गया। 18वां क्वेश्चन, साल्क वैक्सीन इज कनेक्टेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। अब देखो हिंदी में इसको, एक टीका होता है साल्क वैक्सीन जिसे बोलते हैं, साल्क टीका। साल्क टीका नाम रखा गया है जोनास साल्क के ऊपर। जोनास साल्क 1960 के दशक में बहुत फेमस हुए थे जब इन्होंने पोलियो का टीका खोजा था, और उसी इनके नाम पे इसको साल्क वैक्सीन का नाम दिया गया था। और ये किसके लिए लगता है, पोलियो
मिटाने के लिए। भारत इससे आज़ाद हो चुका, दुनिया के बहुत सारे देश इससे आज़ाद हो चुके हैं। वायरस से होने वाली भयंकर बीमारी है बच्चे, और जिसको होती है वही जानता है। करियर खराब, जीवन खराब, पैर खराब हो जाते हैं, विकसित नहीं हो पाते पूरी प्रकार से। तो पोलियो एक वायरस होने वाली डिजीज़ है जिसकी वैक्सीन है साल्क वैक्सीन। जोनास साल्क इसके इन्वेंटर थे। अब देखो हम एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसीलिए बोलता हूँ लिखने की कोशिश करो। जब ये कंप्लीट होगी पीडीएफ दे दूंगा। केवीएस पीआरटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, आप लोगों को बताया था, आप लोग मैसेज करके उससे डिटेल ले सकते हैं बिल्कुल से निश्चिंत होकर, ठीक है। लेक्चर बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको मिलेंगे। लाइव क्लासेस में थोड़ी सी कम करता हूँ जब हम कंटेंट की बात करते हैं, तो है ना। लाइव क्लासेस थोड़े से बेनिफिशियल होते हैं जब हम बात करते हैं, एक मिनट, जब हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो लाइव क्लास में ज़्यादा मजा आता है। खैर, ये 18वां क्वेश्चन हो गया। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्सटेंस अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी इन द सी एंड एडमिनिस्टर्ड इन सर्टेन डेफिशिएंसी डिजीज। वो कौन सी चीज होती है जो कि समुद्र में एक मिनरल मिलता है खास तौर से, और वो हमारे शरीर को बहुत थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होता है? आयोडीन। आयोडीन कैसे अंदाजा लगाया? इसी की कमी से घेंगा रोग हो सकता है बच्चे, है ना। पहाड़ी इलाकों में लोगों को घेंगा रोग क्यों होता है? इसी वजह से होता है, गॉइटर, है ना। तो आयोडीन हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है, ठीक है, तो गॉइटर जैसी बीमारी से बचने के लिए, और ये बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन के बच्चे क्या बोल रहा है? इन कंट्रीज वेयर पॉलिश्ड राइस इज द मेन सीरियल इन देयर पीपल सफ़र फ्रॉम। मतलब उन देशों में जहाँ पॉलिश राइस, जो चमकदार चावल होते हैं, देखने में जो अच्छे लगते हैं, वो जो चमकदार चावल लोग खाते हैं, अभी डिस्कस कर रहा था मैं बेरी बेरी में, तो इन चमकदार या पॉलिश वाले चावलों को खाने से कौन सी बीमारी होती है? भाई बेरी बेरी। देखो आप लोग देखते हो ना, बढ़िया बढ़िया जगह पे कुछ चमकदार दाल दिख रही है, चावल दिख रहे हैं, वो भैया अच्छे नहीं होते हैं, खुरदुरे ब्राउन राइस अच्छे होते हैं। दालें खुरदुरी लो, पॉलिश वाली मत लो, वो तो खूबसूरत लगने के लिए अच्छी लगती हैं। नहीं नहीं, वाइट, बहुत वाइट जो शुगर होती है वो, उसमें उतना ज़्यादा सल्फर होता है, तो ये हमारे लिए सही नहीं होता है। तो बेरी बेरी नाम की डिजीज़ होती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बन जाती है बच्चे। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा होना। एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन मसल्स लेड टू फटीग। फटीग की स्पेलिंग गलत है, आई लाएगा यहाँ पे। फटीग का मतलब होता है थकान, मतलब इनमें से किस चीज़ को हमारे शरीर में जम जाने के कारण हमको थकान महसूस होती है। एक एसिड होता है लैक्टिक एसिड, जो दूध में भी होता है, जिसको पीने से हमारी बॉडी में थकान, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। मतलब क्या है? लैक्टिक एसिड चाहे जहाँ से मिले, अगर हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो हमको आलस आता है, मदमस्ती, थकान, मसल्स पेन करती हैं। ए, ठीक, ए लैक्टिक एसिड, डन। एंसोमिया ये क्या होता है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में। मैं हर क्लास में एक आध क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो उसका आपको देना होगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। एनोसोमिया ये क्या होता है? ये इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि टेस्ट का लॉस हो जाना, कोरोना में हुआ था ना, टेस्ट ऑफ लॉस, सॉरी लॉस ऑफ टेस्ट। अगला है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना। लॉस ऑफ सेंस ऑफ टच, टच कोई आपको कर रहा है, सुन्न हो जा रहे हो आप, है ना। अभी आप यहाँ हाथ दबा दो, यहाँ कोई छुएगा आपको पता नहीं लगेगा। लॉस ऑफ सेंस ऑफ हीट, गर्म लग रहा है पता नहीं लगा आपको, है ना, कोई चीज़ गर्म है आप छू रहे पता नहीं लग रहा, मतलब हीटिंग जो सेंस है वो लॉस हो जाना। इनमें से किसको एनोसोमिया कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। कोविड के समय में ये सब चीज़ें देखी जा रही थी, है ना, बहुत ईजिली। एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन बेसिक मिलेंगे। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक वायरस की बीमारी है जो कि वायरस HIV वायरस से होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वो जब शरीर में एंटर करता है तो व्यक्ति को HIV इन्फेक्टेड बोला जाता है, और लेटर जब उसकी कंडीशन डिटोरिएट होती है, जब उसके रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है, तो उस कंडीशन को एड्स बोला जाता है। जैसे ही HIV वायरस अपना काम करता है, उसमें जो हमारे शरीर में जो रोगों की लड़ने की शक्ति है WBC, वो एकदम रिड्यूस हो जाते हैं, उनकी संख्या 3000 से भी नीचे चली जाती है। और इस बीमारी के इलाज में रेट्रोवायरल मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, कोविड में भी यूज़ हो रही थी। ये सब लिखो, इसको फ़ायदा तब रहेगा। लेक्चर को अंत तक देखने की ताकत उसी में है जो कंप्लीट चीज़ें पढ़ने में बिलीव करता हो। लेक्चर शुरू किया, फिनिश करे, फिनिश करने की ताकत आप में होनी चाहिए। लेक्चर को अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, BMD क्या होता है बच्चे? BMD टेस्टिंग। BMD लोग सोचेंगे कि बॉडी मास वाला है, वो वाला नहीं है। BMD किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस, बोन मिनरल डेंसिटी, हमारी हड्डियों में
खनिज की मात्रा कितनी है, उसका घनत्व कितना है ना। खोखली तो नहीं हो रही हमारी हड्डियाँ, इसकी वजह से तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जगह बार बार टूट जा रही हैं, है ना। आप देखेंगे कोई आदमी बहुत जल्दी हाथ टूट जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, सी ऑप्शन। न्यूमोकोनोसिस अफेक्ट्स द वर्कर हु वर्क्स इन मेनली, जब भी न्यूमो का नाम हो ना, समझिए फेफड़े के संबंधी रोग की बात हो रही है। फेफड़ा या लंग संबंधी रोगों की डिजीज़ कहाँ होती है बच्चे, जब हमारे लंग्स में इन्फेक्शन पहुंचेगा। इन्फेक्शन खासतौर से डस्ट वाली चीज़ों से होता है खासतौर से, है ना। कैनरीज, कोल माइन, डिस्टिलरीज, ग्लास इंडस्ट्री, कोल माइंस के लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती हैं, है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फुट और माउथ डिजीज़, फुट एंड माउथ डिजीज़ ए करेंट एपिडेमिक इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस। इनमें से किसकी वजह से होता है फुट एंड माउथ डिजीज़, जल्दी बताइएगा मुझे।